यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का बयान सुनिए, जिसमें वो मांग करें कि आरोपियों का इस्तीफा नहीं, उन्हें जेल में भेजना चाहिए। बड़ी मछली अब पकड़ी गई है या नहीं? अभी तो इस्तीफा का लिए स्वीकार हुआ है। बड़ी मछली में निपेंद्र मिश्रा हैं, बड़ी मछली में चंपत राय बंसल हैं, अनिल मिश्रा हैं, गोविंद गिरी हैं, गोपाल राव हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, तब प्रकरण समझ में आएगा ना। और वो इनको तत्काल भेजा, क्योंकि इनके रहते भगवान के दरबार में इतनी जबरदस्त तरीके से वहां पर चोरी हुई है, चढ़ावा की चोरी हुई है, जमीन की चोरी, कंस्ट्रक्शन में चोरी हुई है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज की बैठक से कुछ संतुष्टि है आप लोगों को? कोई संतुष्टि नहीं है। ये चोर चोर मौसेरे भाई वाली बैठक है, चोर चोर मौसेरे भाई वाली बैठक है, क्योंकि वही लोग हैं जो उसमें शामिल रहे हैं। तो इस पूरी जो इनकी ट्रस्ट की जो इनका जो बॉडी है, इसको तत्काल भंग करें, डिसॉल्व करें। और परम पूज्य शंकराचार्य, धर्माचार्य और जो अयोध्या के लोग हैं, जो भगवान की पीढ़ियों से सेवा करते चले आ रहे हैं, उन लोगों को उसमें शामिल किया जाए। उन्होंने स्वीकार किया है कि गलतियां हुई हैं, सारा कुछ उन्होंने स्वीकार कर लिया। आज देखिए, कार्यकारी इनके नियुक्ति से इनको मेरी मांग है कि तत्काल इस ट्रस्ट को भंग किया जाए और परम पूज्य शंकराचार्य, जो हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य हैं, उनके राय परामर्श से, उनकी सहमति से वहां पर लोगों की नियुक्ति हो और धर्माचार्यों की बातचीत से नियुक्ति हो और अयोध्या वासियों को उसमें स्थान देना चाहिए। और हमारे साथ देखिए खास मेहमान जुड़े हुए हैं, योगी उमेश पुरी, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगी जी स्वागत है आपका। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़े हुए हैं। आचार्य जी आपका भी स्वागत है। पंडित अजय गौतम हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जो तमाम खास मेहमान हैं, इन सभी चेहरों को आपने तब भी देखा होगा जब राम मंदिर की लंबी लड़ाई में ये सब शामिल थे। इन सब की मांग थी कि इस पावन भूमि पर भव्य राम मंदिर बने, लेकिन आज हर कोई आहत है, फिर चाहे वो हमारे धर्मगुरु हो, देश के साधु संत हो, या फिर आम जनता, आम राम भक्त हो। ऐसे में सबसे पहले योगी उमेश पुरी जी आपके पास आते हुए ये समझना चाहूंगी कि ट्रस्ट में जो बदलाव हुए हैं, जो इस्तीफे हुए हैं, इससे क्या ट्रस्ट पर विश्वसनीयता फिर से कायम हो पाएगी? क्या लोगों का ट्रस्ट एक बार फिर से ट्रस्ट पर कायम हो पाएगा? देखिए, ट्रस्ट में जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा, उनका त्याग पत्र हो गया, उनसे त्याग पत्र लिया गया, लेकिन जो अन्य ट्रस्ट के सदस्य हैं भाई, उनकी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये मुझे उचित नहीं लगता। लेकिन विपक्षी लोगों ने तो संपूर्ण ट्रस्ट पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। चंपत राय जी की स्वतः भी इच्छा थी कि मैं अपना त्याग पत्र दूं, और उनका त्याग पत्र लिया गया है, इसलिए संपूर्ण ट्रस्ट पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये ठीक नहीं है। अन्यत्र वहां श्रेष्ठ संत महापुरुष विराजमान है, और मुझको लगता है कि हिंदू समाज का विषय है, कोई ना कोई घटना घटी है, उसको सुधारा जा सकता है, हम उसमें कार्यरत है, काम हो रहा है, लेकिन संपूर्ण ट्रस्ट को हटाने से क्या होने वाला है? लेकिन आपको लगता है, उमेश जी, मैं बिल्कुल समझती हूँ आपकी बात। हिंदू समाज का मामला है, सनातन का मामला है, वो राम भक्त दुखी हैं जिन्होंने वहां जाकर के चढ़ावा चढ़ाया, ये सोच करके कि प्रभु श्री राम के चरणों में उन्होंने अर्पण किया है। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया आचार्य विक्रमादित्य, वो बताते हैं कि कैसे चोरी रोजाना हो रही थी। और ये कैसे हो सकता है कि रोजाना चोरी हो रही है और किसी को कानो कान खबर ना हो? ये जरूरी है कि लोगों को ये पता चले कि आखिर कौन कौन से लोग इसमें संलिप्त है। जरा अभी बताइए, साइटी रिपोर्ट में 70 बार चोरी का जिक्र है, ट्रस्ट ने पहले क्यों अनदेखी की? ये सवाल उठना लाजमी है आचार्य विक्रमादित्य। जी बिल्कुल श्वेता जी, देखिए जो तथ्य सामने है आपके समक्ष है और पूरे देश के समक्ष है, हर लोग के समक्ष है, और उसी कारण से इस्तीफा दिया गया, उसी कारण से व्यक्ति जेल में है। आज अभी मैं कुछ देर पहले एक भाई सुन रहा था आप ही के चैनल के ऊपर, वो नेताजी बोल रहे थे कि इनको जेल में कर दो, उनको जेल में कर दो। तथ्य दे दे, तथ्य दे, एसआईटी के सामने तथ्य उपस्थित कर। एसआईटी है, बनी हुई है। एक व्यक्ति को जिसके ऊपर आक्षेप था, जिसके ऊपर आरोप था, उन्होंने अपना रिजाइन कर दिया है। रिजाइन करने के बाद अगर कोई प्रूफ होगा तो जेल में जाएंगे। कौन साथ खड़ा होगा? कोई साथ नहीं खड़ा होगा। अगर मुझे बताइए किसी ने कहा कि उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल रिजाइन करना चाहिए। रिजाइन कर दिया है, और उनकी गलती थी कि उनकी आंखों के सामने, उनकी आंखों के पीछे, उनके नीचे इतनी बड़ा घटना हो रहा था। उसी कारण से पूरे देश ने उनसे जिस प्रकार से कहा, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि उनको नहीं देना चाहिए, बिल्कुल उन्होंने दिया, और सबने उसको ट्रस्ट ने स्वीकार भी कर लिया। अब जिस प्रकार का अनगढ़ पड़ाव किया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आती। अभी नेताजी बैठ के बोल रहे थे, बहुत सारे विभिन्न पार्टी के लोग, अरे उनके खुद के नेता क्या कर रहे हैं, कौन कौन से केस में इन्वॉल्व है, कहां कहां जेल जाने के पूरे कगार पे ऊपर है, उनको सारी दुनिया चोर लगती, जाती रही भावना जैसे। अभी बताइए ना कितनी चोरी हुई है, पहले ये तो निष्कर्ष हो। कोई कह रहा है 20,000 करोड़ की चोरी, कोई कह रहा है 2,000, कोई कह
जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग दावे जरूर हैं, लेकिन ठीक है अजय गौतम जी, मैं आपके पास आते हुए यही समझना चाहूंगी कि ट्रस्ट अब जो आम श्रद्धालु हैं उनका विश्वास कैसे हासिल करेगा, विश्वसनीयता कैसे लौटेगी? देखिए, ट्रस्ट का तो विश्वास जो है आम जनता के बीच में से बिल्कुल धूमिल और बिल्कुल नेस्तनाबूद हो चुका है। आम आदमी का ट्रस्ट पर कोई भी विश्वास नहीं रहा। हम लोगों का एक छोटी सी बात यह 1950 में जो रामलला की व्यवस्था थी और जिस प्रकार से वहां रिसीवर बैठा हुआ था, वही व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, जो ट्रस्ट ना होके सोसाइटी होनी चाहिए, इसका ऑडिट हो सके। क्या तरीका भाई? अरे आचार्य जी हम चाह रहे हैं कि सरकारी पैसे से आचार्य जी सुन लो ना भाई, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो 1950 से रामलीला की व्यवस्था थी और जिस पर कभी कोई आक्षेप नहीं लगा, बिल्कुल निष्कलंकित व्यवस्था वो चलती आ रही थी, वही व्यवस्था दोबारा होनी चाहिए। इसको निजी ट्रस्ट न होके सोसाइटी के रूप में होना चाहिए, और ताकि इसका ऑडिट और वो सब जो है सरकारी उसके अंदर आ सके। लोगों को आरटीआई के दायरे में ट्रस्ट होना चाहिए कि जो पैसा आ रहा है उसका कहाँ सदुपयोग हो रहा है, कहाँ दुरुपयोग हो रहा है। स्कूटर पे चलने वाले, लम्बरेटा स्कूटर पर चलने वाले फॉर्च्यूनर लेकर कैसे आ गए हैं, झुग्गी में रहने वाले विला कैसे बना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मुद्दे को लेकर संत समाज में भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के मत हैं, और हमारी डिबेट में भी ये बार बार सामने आता रहता है। आचार्य राज मिश्रा जी, आपके पास आते हुए समझना चाहूंगी कि संत समाज भी इसको लेकर अलग अलग तरीके से सोच रहा है, और साथ ही आप देखिए राजनीतिक पार्टियां भी इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच जो आस्था है आम लोगों की वो आहत हो रही है। इसका समाधान क्या है? देखिए, मैं एक बात सबसे पहले कह दूं कि ये कलंक, मतलब इसमें आस्था राम मंदिर पर कम होने का कोई विषय नहीं है, ठीक है। इसमें आस्था राम जी पर कम होने का कोई विषय नहीं है, बिल्कुल। इसमें आस्था सनातन धर्म पर कम होने का कोई विषय नहीं है। ये आस्था है चोर का। चोर ने चोरी किया, और जिसके संरक्षण में वो चोरी हुई या जिसके रहते हुए वो चोरी हुई, वो निश्चित रूप से दोषी है और उसको दंड प्राप्त होना चाहिए। श्री रामचरितमानस में श्वेता जी एक चौपाई है, उठो बेग सोई करम उपाई और जही विधि शोक कलंक नसाई। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वास्तविकता में इतने दंड से जो लोग अभी तक पकड़े गए हैं, मुझे लगता है इतने दंड से लोगों को संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चंपत राय ने चोरी किया है या चंपत राय या जो भी व्यक्ति और है उन्होंने चोरी किया है। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि यदि आप गार्ड हैं, आप चौकीदारी कर रहे हैं और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज की दी गई है, और अगर उसमें गलती हो रही है तो पंडित जी हटा हो दिया। लेकिन आचार्य विक्रमादित्य, मैं आऊंगी आपके पास। उमेश पुरी जी, एक बात बताइए, एसआईटी की जो रिपोर्ट सामने आई है और कुछ जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, उसमें साफ दिखाई देता है कि कैसे जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, जिनको पकड़ा भी जा चुका है, वो नोटों की गड्डियां चुराते हुए जेबों में भरकर गड्डियों को ले जाते हुए आसानी से देखे जा सकते हो सीसीटीवी फुटेज में। तो ये कहीं ना कहीं तो एक सिस्टम का फेलियर है ना, कि इस पर नजर ही नहीं पड़ी कभी किसी की, ट्रस्ट को पता ही नहीं चला। देखिए, हम इस चीज से इनकार नहीं कर रहे कि वहां पर कोई घटना चक्कर नहीं घटा। अगर एसआईटी का गठन हुआ है तो एसआईटी की जांच के बाद जो भी सीसीटीवी फुटेज आई है उससे प्रत्यक्ष हमको दिखता है कि वहां बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। और मैं बोल रहा हूं आपको बड़ी जिम्मेदारी से, जिन लोगों को नियुक्त किया गया था कि आपके अंतर्गत इन सब की देखरेख होनी चाहिए, अगर आपके अंतर्गत ये सारा कर्मकांड हुआ है तो कहीं ना कहीं त्रुटि तो हुई है। तो त्रुटि से कोई नहीं मना कर रहा, ये अपराध तो हो गया, लेकिन इस व्यक्ति का नाम हम बार बार ले रहे हैं, चंपत राय जी, चंपत राय जी, चंपत राय जी का नाम हम बार बार ले रहे हैं। तो चंपत राय जी को तो ट्रस्ट से हटा दिया गया है और 8 लोगों के खिलाफ ट्रस्ट से हटा देने से क्या आस्था फिर से बहाल हो पाएगी, फिर से विश्वसनीयता हो पाएगी? यही तो समझने की हम कोशिश करें। मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास, आचार्य विक्रमादित्य आपके पास, अजय गौतम जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी की खबर फैलते ही राम भक्त विचलित हो गए। हर शख्स के मन में शंका पैदा हो गई कि हमने जो भगवान के चरणों में अर्पण किया उसे चढ़ावा चोर डकार तो नहीं गए। तमाम तरह के दावे होने लगे, सवाल उठने लगे। किसी ने कहा 200 किलो चांदी की पर्ची नहीं मिली, किसी ने कहा हमने काग भुसुंडी दान की थी लेकिन उसका अता पता नहीं। एक पूर्व आईएएस ने सोने की रामचरितमानस को लेकर ही ट्रस्ट की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष को मौका मिला, अखिलेश यादव एक एक आरोप को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने भी एक एक आरोप को सबूत के साथ जवाब दिया है।
स्वर्णांकित रामचरितमानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है, वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन काकभूषुंडी जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है, वे यहाँ पर विराजमान हैं। जो बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया वह भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है, जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, ये पादुकाएं भी यहाँ पर है। ये सारे हमने केवल नमूने के रूप में जो वस्तुएं चर्चा में आई उन्हीं को यहाँ पर लाया है। ऐसी सारी 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह हम लोगों के पास सुरक्षित है। तो देखिए, कल रखा गया तमाम सबूतों को सामने। और अजय गौतम जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, फिर आचार्य विक्रमादित्य के पास आती हूं। आपने देखा कि जब ये चंदा चोरी की बात सामने आई तो तमाम तरह के दावे किए गए। विपक्षी पार्टियों ने बोला कि ये भी चोरी हो गया, वो भी चोरी हो गया। कल उन तमाम चीजों को ट्रस्ट ने बाकायदा सामने रखा, सार्वजनिक तौर पर सामने रख करके दिखाया कि देखिए चोरी जरूर हुई है, लेकिन अफवाहें जिस स्तर पर फैलाई गई वो सब कुछ सच नहीं है। देखिए, बात बड़ी स्पष्ट है कि जो लोग अब तक अपनी डीपी लगा के घूमते थे, मैं हूं चौकीदार, तो चौकीदार के होते हुए चोरी कैसे हो गई, वो भी भगवान के घर में चोरी हो गई, ये बड़ा चिंता का विषय है। देखिए, बात ये धन की चोरी नहीं है, ये 100 करोड़ सनातनियों की आस्था, उनकी तपस्या, उनके त्याग, उनके बलिदान, उनके विश्वास, उनका जो एक उनका संघर्ष था, ये उसकी चोरी है। धन तो आज नहीं कल आ जाएगा। प्रभु को धन की आवश्यकता क्या है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जिस भगवान राम ने सोने की लंका खुद जीत के विभीषण को दे दियो, उन्हें सोने चांदी की आवश्यकता क्या है? लेकिन बात यहाँ नियति की है, बात यहाँ संस्कार की है, बात यहाँ मर्यादा की है। तो उसी मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर के अंदर अगर मर्यादा का हनन होगा और इस्तीफे का स्वीकार करने में भी 1 महीना लग जाएगा और उसमें भी लीपा पोती चलती रहेगी, अरे नहीं ये दोषी नहीं है, इसका साथ वाला दोषी है। अरे अच्छा, भैया, तो आपको लग रहा है कि जानबूझकर कुछ लोगों को बचाने की कोशिश हुई? आचार्य विक्रमादित्य, जवाब दें आप। देखिए, संसार में दोष तो हम परमात्मा पे भी निकाल देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको विश्वास ही दृढ़ नहीं है। जब राम मंदिर जिसके लिए बनाया गया 500 साल संघर्ष हुआ और इतना सुंदर जो स्वरूप बनकर आया है, आज उस पर विश्वास नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ ये दान करने का फायदा क्या है? जिन लोगों ने दान करने के बाद ये बात रखी है कि मेरा धन चोरी हो गया, उनको धन वापस ले लेना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जाके काकभूषुंडी वापस ले ले। वो आईएएस साहब जिन्होंने इतनी बड़ी स्वर्ण रूप में रामचरितमानस वहां दी है, अगर उनको विश्वास नहीं है ट्रस्ट के ऊपर तो जाके वापस ले ले। क्यों दान दी थी? दान देने के बाद इस प्रकार का चोरी हो गया, उनको सामने रख दिया गया तथ्य। अब सब कोई चाहते हैं कि इस प्रकार का हानि हो रही है, धर्म की हानि हो रही है इससे। ठीक है, राज मिश्रा जी जवाब दीजिए। जो चोर है वो पकड़े गए भाई, जेल में चले गए। जो चोर है, जिन्होंने चोरी करी, माल की बरामदगी हो गई, चोर जेल में चले गए और आप छाती पीटे जा रहे हैं अभी। अब तो सुधरने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं हूँ चौकीदार वाली डीपी कहाँ है आपकी? अरे भैया, तो चौकीदार तो डीपी है, चौकीदार वाली डीपी कहाँ है? जेल गया। चौकीदार के होते हुए चोरी हो जाए तो चौकीदार। ठीक है, राज मिश्रा जी को बोले दीजिए। आचार्य राज मिश्रा, सुनिए। देखिए, भ्रम फैलाने का प्रयास मत कीजिए। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना और झूठा ही भोजन झूठ से देना। क्या है भाई, मैं अपना दान भी करूंगा और मैं फिर जाकर अपने सामान की सुरक्षा भी वहां पर बैठ कर दूं। किसने ट्रस्ट का गठन किया गया भाई? सोने के लिए किया गया था क्या? वहां नींद में रहने के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया था क्या? इसलिए तो नहीं गठन किया गया था ना कि वहां बैठे रहेंगे, उनके बैठे बैठे मैं दान देकर जाऊंगा, फिर वहां चोरी करूंगा, फिर वहां चोरी हो जाएगी, वो उसकी सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे। किसने वो ट्रस्टी थे भाई? अगर मेरा दान चोरी हुआ था, मैंने दान राम को दिया था, मैंने दान टिंगू यादव को नहीं दिया था, मैंने दान अनिल मिश्रा को नहीं दिया था, मैंने दान वहां बाकी लोग बैठे उन लोगों को नहीं दिया था, मैंने दान मंदिर को दिया था और उन लोगों को जहाँ स्पेशल व्यवस्थाएं दी जा रही थी वो इसलिए दी जा रही थी कि वो दान को सुरक्षित रख पाए। अब मैं दान देकर के आया हूँ, अगर मुझे अपने दान पर शंका है तो उसको वापस दें। क्या मतलब है? ये इस प्रकार की बातें करके ना, ये नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार की बातों से चोरों को जनरली शहर मिल जाता है कि यस हम चोरी कर लेंगे, हमें डिफेंड करने वाला तो कोई होगा ही। सामने जाके तथ्य दे। आप केवल
समाजवादियों की तरह 2000 करोड़ 20,000 करोड़ की चोरी हो गई, ये चोरी हो गई, सोना चोरी हो गया, ये चोरी हो गया, नृपेंद्र मिश्रा समाजवादी है क्या? विनय कटियार समाजवादी है क्या? ब्रजभूषण समाजवादी है क्या? इन लोगों ने रश उठाया, मतलब जो रश उठाने वो समाजवादी हो। बिल्कुल। तो देखिए, संत समाज भी इसको लेकर अलग अलग मत अपना सामने रख रहा है, लेकिन सवाल कई सारे उठ रहे हैं। क्या चंपत राय को लापरवाही की सजा मिली? क्या चंपत राय को अति विश्वास का खामियाजा भुगतना पड़ा? सुनिए राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। चंपत राय जी के बारे में बोल सकता हूं। माननीय चंपत राय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूं और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहां पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान में लीजिएगा। हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। बस इतना ही है कि जब अपने साथ का व्यक्ति गलती करता है तो उसकी छाया अपने ऊपर भी आ जाती है।